अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज और इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट और इसका सेकंड पार्ट है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x इक्वल्स टू टेंजेंट 5x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में हमारे पास इस पे फॉर्मूला लगेगा साइन p प्लस साइन q का और इसी तरह से डिनोमिनेटर पे हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos p प्लस cos q का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको इन फार्मूलाज की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा 2 साइन 8x प्लस 2x ओवर 2, चूँकि ये हमारे पास होता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉस p माइनस q ओवर 2, तो ये हमारे पास बनेगा 8x माइनस 2x ओवर 2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास इस पे फॉर्मूला लगेगा cos p प्लस cos q का। तो ये हमारे पास आएगा 2 cos 8x प्लस 2x ओवर 2 और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी cos 8x माइनस 2x ओवर 2। तो यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 8x प्लस 2x हमारे पास बनेगा 10x ओवर 2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी cos 8x माइनस 2x ओवर 2 हमारे पास बनेगा 6x ओवर 2 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 cos 8x प्लस 2x 10x ओवर 2 और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी cos 8x माइनस 2x 6x ओवर 2। यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 10x और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5x और नेक्स्ट टर्म में 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 3x। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 2 cos 10x डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बनेगा 5x और 6x डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बनेगा 3x cos 3x। तो यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह से cos 3x से कैंसिल आउट होगा। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएगी साइन 5x ओवर cos 5x। और स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो साइन ओवर cos है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 5x। तो ये स्टूडेंट्स हमने
लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, उसको सिंप्लीफाई किया और इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा equals to tangent alpha minus beta over 2 into cot alpha plus beta over 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके लिए हम पिक करते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड हमारे पास है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा साइन पी माइनस साइन क्यू का, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन पी प्लस साइन क्यू का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर हमारे पास बनेगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 2 को हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, रिमेनिंग टर्म्स को हम इस तरह से लिखते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। और जो नेक्स्ट टर्म है उसको अगर हम सेपरेटली लिखें तो वो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इसको देखें तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये कॉस ओवर साइन की फॉर्म में है। तो कॉस ओवर साइन जो है वो हमारे पास होता है कॉट के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें तो वो हमारे पास साइन ओवर कॉस की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम अगर तरतीब के साथ लिखें, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रूव दैट और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल्स टू
0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन, और उसके लिए हम पिक करेंगे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम देखें, और फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम ब्रैकेट में लिखें, इनको कंबाइन करें, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, और जो बाकी की टर्म है उसको हम सेपरेटली बाहर लिखते हैं cos 140 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हम cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमारे पास ये बनेगा 2 cos 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री over 2 into cos 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री over 2 प्लस जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास थी वो है cos 140 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 120 डिग्री over 2 इंटू cos माइनस 80 डिग्री ओवर 2, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है cos 140 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 60 डिग्री इंटू cos माइनस 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो cos के एंगल के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बाकी की टर्म्स हैं वो बची 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 2, उसके बाद है cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास एज इट इज़ आएंगी टर्म्स cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फिर से cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 2 cos 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री ओवर 2 इंटू cos 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos 180 डिग्री ओवर 2 इंटू cos जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 40 माइनस 140, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 100 ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 90 डिग्री इंटू cos माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास cos के एंगल के साथ फिर से माइनस का साइन है, तो ये माइनस एलिमिनेट होगा। तो जो बाकी की टर्म्स हैं वो हमारे पास बनेगी 2 cos 90 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे। cos 90 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास आएगा 0 और साथ में cos 50 डिग्री। तो इन टर्म्स को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0, और ये हमारी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos 2 थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो π/4 है वो 45 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन के साथ -2 होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को -2 के साथ डिवाइड और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, -2 से हमने किया डिवाइड और -2 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा। तो अब स्टूडेंट्स हम इस पे -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगा π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा कॉस π/4 माइनस थीटा। चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो जो नेक्स्ट टर्म है उनके जो साइन है वो साइन चेंज होंगे, तो वो हमारे पास बनेगा -π/4 माइनस थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा एंगल है वो कैंसल आउट होगा, बाकी की टर्म्स हैं वो हमारे पास बनेगी कॉस π/4 प्लस π/4 माइनस कॉस, और जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास π/4 से कैंसल आउट होगा, और जो बाकी का एंगल है वो हमारे पास बचेगा -θ -2 थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -1/2 कॉस, यहाँ पे हम इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4, और जो न्यूमरेटर है उसमें सेम टर्म्स आएंगे पाई प्लस पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे कॉस के साथ हमारे पास माइनस का साइन है एंगल में, तो ये माइनस साइन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो ये हमारे पास फाइनली बनेगा कॉस 2 थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -1/2
कॉज, तो ये स्टूडेंट्स पाई प्लस पाई हमारे पास बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस कॉज 2 थीटा। इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा -1/2 कॉज, ये स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π/2 माइनस कॉज 2 थीटा। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें जो π/2 है, π/2 जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है, और हमारे पास cos π/2 या जो cos 90 डिग्री है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा -1/2 cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 2 थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम माइनस साइन को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो चूँकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 0 है, तो बाकी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो है 1/2 cos 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूफ किया, और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूफ किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के प्रूफ्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।